रात घने जंगलों में गहराती जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने कंधे पर वेताल को उठाया और चुपचाप श्मशान के रास्ते पर बढ़ने लगे। ठंडी हवाएं साएं साएं कर रही थीं और आसमान पर घने बादल उमड़ रहे थे। राजा विक्रम, वेताल की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें एक रहस्यमय कहानी सुनाता हूं। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और यदि नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहुत समय पहले अवंती नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उनकी बेटी राजकुमारी माधवी रूप और बुद्धि में अद्वितीय थी। उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रमसेन से तय हुआ था। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था, परंतु राजमहल के गुप्त कक्ष में एक संतप्त आत्मा भटक रही थी, एक श्रापित आत्मा जो इस विवाह को रोकना चाहती थी। विवाह की रात एक अज्ञात योगी महल में आया और राजा चंद्रकेतु से बोला, राजन, इस विवाह को रोको, अन्यथा विनाश अवश्यंभावी है। राजा हंसे, ये कैसा मूर्खतापूर्ण भय दिखा रहे हो योगी, विवाह कल ही होगा। योगी ने चेतावनी दी, अगर यह विवाह हुआ तो पहली रात को ही दूल्हा मृत्यु को प्राप्त होगा। राजमहल में हलचल मच गई, परंतु प्रेम की डोर में बंधे राजकुमारी माधवी और राजकुमार विक्रमसेन ने किसी भी भय को अस्वीकार कर दिया। विवाह धूमधाम से हुआ, परंतु विवाह की रात जब माधवी अपने कक्ष में पहुंची तो एक साया अचानक प्रकट हुआ। रहस्यमय साया वह कोई और नहीं बल्कि योगी की भविष्यवाणी का कारण था, एक प्राचीन श्रापित आत्मा। राजकुमारी माधवी, वह भयानक स्वर में बोला, तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पति इस रात जीवित नहीं रहेगा। डर और हिम्मत के बीच झूलती माधवी ने साहस से पूछा, कौन हो तुम? आत्मा ने ठाका लगाया, मैं वही हूं जिसे तुमने पिछले जन्म में धोखा दिया था। मैं साधु विश्वकेतु, जिसे तुमने छल से मरवा दिया था। मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हारे विवाह की पहली रात ही तुम्हारा पति मारा जाएगा। माधवी की आंखों में डर था, परंतु उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, इस श्राप को टालने का कोई उपाय नहीं? आत्मा कुछ देर मौन रही, फिर बोली, केवल एक उपाय है। यदि तुम अपने प्राण अपने पति के लिए समर्पित कर दो तो वह जीवित रहेगा। राजकुमारी माधवी दुविधा में पड़ गई, क्या वह अपने प्राण त्याग दे? अचानक एक रहस्य उजागर हुआ। तभी एक रोशनी चमकी और वही योगी प्रकट हुआ जिसने विवाह रोकने की चेतावनी दी थी। विश्वकेतु, यह अधर्म मत करो, तुम्हारा श्राप व्यर्थ है, क्योंकि माधवी ने पिछले जन्म में कोई पाप नहीं किया था। तुम्हारे साथ अन्याय किसी और ने किया था। साधु की आत्मा क्रोधित हो गई, झूठ, मुझे बदला लेना है। योगी मुस्कुराए और बोले, सत्य यह है कि माधवी तुम्हारी हत्यारी नहीं थी, बल्कि उसकी दासी ने तुम्हारे भोजन में विष मिलाया था। माधवी निर्दोष थी, तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है। आत्मा सन्न रह गई। सत्य सामने आते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह मुक्त हो गई। राजकुमारी माधवी और राजकुमार विक्रमसेन का जीवन बच गया। श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। वेताल ने चुप्पी तोड़ी, राजा विक्रम, बताओ, क्या योगी ने सच में सत्य कहा था या यह भी किसी योजना का हिस्सा था? राजा विक्रम सोच में पड़ गए। वे बोले, योगी ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने आत्मा को शांत करने के लिए कहानी गढ़ी, परंतु इस चालाकी ने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि एक निर्दोष का जीवन बचाया। वेताल ठाका लगाकर बोला, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं चला। और वह उड़ गया। विक्रम फिर से श्मशान की ओर बढ़े। वेताल को पकड़ने के लिए